Hello, students. Good morning, and welcome back to our German Learning Language YouTube channel. Today's topic is Wohin fährst du in Urlaub, which means कि where do you intend to travel in the vacations. So it's about our questions regarding to the vacations. How do we ask the questions and how would we answer the same? This is we are going to discuss today. So at first, the verb we use for these kind of conversations is fahren. 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 Fahren means to drive, to travel, or to ride, right? बट द थिंग इज कि ये जो वर्ब है ये सिर्फ रोड ट्रिप्स या ट्रेन ट्रिप्स के लिए वैलिड रहेगी. मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं प्लेन फ्लाई करने की देन वी वोंट यूज फॉरन. ओके, नाउ द conjugation is how we use the different forms of this particular verb with different kind of subjects. Means with ish we use fahre, fahre, fahre. With du we use fährst, fa umlaut hrst. Now you can see कि जो मेन वर्ब का ए है उसको चेंज कर दिया गया है ए umlauts. मीन्स इन जर्मन लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो जो आ है उसको हमने आ umlauts में चेंज कर दिया है. नाउ विद rsg वी यूज फेयर्ड. अगेन आ को आ umlauts में चेंज कर दिया, बाकी जो स्पेलिंग है वो सेम है. With ear we use fart, fart, f-a-h-r-t, fart. With z formal u and z they, उनके लिए हम यूज़ करेंगे फारम, यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म. नाउ विथ वियर अगेन वी यूज फारम, दैट इज इन्फिनेटिव फॉर्म, राइट. नाउ द क्वेश्चन वर्ड, कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. सो दैट इज वोहिन, WOHIN, वोहिन. वोहिन मीन्स वेयर टू. एंड देन द प्रेपोजिशन, कि प्रेपोजिशंस कैसी यूज़ होती हैं. ये सेंटेंसेस कभी भी बिना प्रेपोजिशंस के कंप्लीट नहीं हो सकते. प्रेपोजिशंस को हम किस जगह पे किस तरह के प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे वो हम अब डिस्कस करेंगे. फॉर द नेम ऑफ कंट्री, सिटी एंड स्टेट, किसी भी कंट्री का नाम, सिटी का नाम और स्टेट का नाम अगर हम वो यूज़ कर रहे हैं किसी सेंटेंस में किसी को पूछने के लिए, बताने के लिए, देन द प्रेपोजिशन वी यूज़ दैट इज़ नाख, NACH, नाख. नाख मीन्स टुवार्ड्स. और नाख हम तभी यूज़ करेंगे कंट्री या सिटी के लिए जब उसके नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं है. अगर उसके नाम के आगे कोई आर्टिकल प्रेजेंट है, मीन्स जैसे जर्मन लैंग्वेज में USA को दी USA बोलते हैं, स्विट्ज़रलैंड को दी श्वाइट्स बोलते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल दी प्रेजेंट है, उस केस में हम नाख यूज़ नहीं करेंगे, वी विल यूज़ इन. ओके, फॉर होम वी विल यूज़ नाख. फॉर सी, रिवर, लेक, ऐसी चीज़ें जो पानी से भरी हुई हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे आन, AN. मार्केट, एल्प्स, फॉरेस्ट, इस तरह की जगह के लिए हम यूज़ करेंगे इन. और आइलैंड वगैरह जो हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे आउफ, मतलब जिनके ऊपर जाया जा सकता है. नाउ ये तो है कि इस तरह के प्रेपोजिशंस हम यूज़ करेंगे किसी को बताने के लिए कि वेयर आर वी हेडिंग, कि हम जा कहाँ रहे हैं एग्जैक्टली. ओके, नाउ इफ़ वी आर गोइंग टू स्टे एट होम, अगर हमें घर पे ही रहना, हम कहीं जा नहीं रहे, किसी क्वेश्चन का आंसर हमें ऐसे देना कि वी आर स्टेइंग होम, देन हाउ वुड वी आंसर दैट क्वेश्चन. द वर्ब वी यूज इन दैट केस इज bleiben, BLEIBEN, bleiben. And the preposition we use that is su, ZU, su, set u. su का जो सेंस निकलता है दैट इज लाइक टू इन इंग्लिश. ओके, सो bleiben is the verb and su is the preposition. इस तरह के जो सेंटेंसेस रहते हैं उनकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है दैट विल बी इन द अक्यूजेटिव फॉर्म. मीन्स द आर्टिकल विल चेंज टू द अक्यूजेटिव फॉर्म. और आर्टिकल आएगा कहाँ पे यूजली, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद में प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में मीन्स हम जो भी लोकेशन बताने वाले हैं, प्रेपोजिशन और लोकेशन के बीच में वी विल यूज़ आर्टिकल, एंड दैट आर्टिकल विल बी इन अक्यूजेटिव फॉर्म. नाउ द सेंटेंस फॉर्मेशन. टू आस्क द क्वेश्चंस वी यूज at first the question word, that is wohin, then the verb fahren, which will be conjugated according to the subject, and conjugation we have already discussed. Then at third position we will use subject, then preposition, and then urlaub, if we want to put urlaub with the sentence. Urlaub means vacations, right? To answer the question, at first we use subject, then verb fahren, which will again be conjugated according to the subject, then at third position preposition, and then article. Article will be according to the accusative form, and उसके बाद हम अपना place या destination जो भी हमें वो put करेंगे. Now take the examples. Now if you want to ask कि where are you traveling, और यहाँ पे यू जो है वी आर यूजिंग दैट इज़ इनफॉर्मल यू, मीन्स कि जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं वो हमारी उम्र का है या हमारा फ्रेंड है. सो उस केस में वी यूज़ डू, डी यू. द क्वेश्चन विल बी वोहिन फेयर्स्ट डू, वेयर आर यू ट्रेवलिंग टू. ओके, द आंसर विल बी सबसे पहले सब्जेक्ट, दैट इज आई, दैट इज इश. सो इश के अकॉर्डिंग जो फॉरेन वर्ब है दैट विल बी कॉन्जुगेटेड एज फार, इश फार. देन if I want to say to Berlin, so Berlin is a name of city, and if there is a name of city we use the preposition nach. We have already discussed that. So ich fahre nach Berlin, right? Now move on to the second question. wohin fährt sie. सो जी यहाँ पे शी के सेंस में यूज़ हुआ है क्योंकि फॉरेन वर्ब है जो वो कॉन्जुगेट हुई है एज अ फेयर्ड, और फेयर्ड सिर्फ आर एस जी के साथ हम यूज़ करते हैं. नाउ वोइन फेयर्ड जी, वेयर इज शी ट्रेवलिंग. द आंसर, इफ आई वांट टू से दैट शी इज ट्रेवलिंग टू स्विट्जरलैंड. नाउ स्विट्जरलैंड इन जर्मन लैंग्वेज इज डी श्वाइट्स. सो जहाँ पे किसी कंट्री के नेम के आगे आर्टिकल आता है वी यूज़ इन एज अ प्रपोजिशन. सो जी फेयर्ड इन दी श्वाइट्स. सो दी श्वाइट्स stays दी श्वाइट्स because दी in accusative stays as दी. Now third example, wohin fahrt ihr, where are you traveling. यहाँ पे जो you है that is plural you, means कि हम काफ़ी सारे लोगों से बात कर रहे हैं. So wohin fahrt ihr, where are you traveling. The answer will be, if we want to say that we are traveling to Vienna, so wir fahren nach Vienna. So Vienna is a name of city, so preposition we use that is nach, and subject is wir. So wir, then verb fahren, that is in the infinitive form, we have already discussed that, then nach, and then wir fahren nach Wien. Now next, wohin fahren Sie in Urlaub. If we want to put Urlaub as well in the sentence, we'll put it like that. Wohin fahren Sie in Urlaub, where are you traveling in vacation. Now answer will be, if I want to say that I am traveling to sea, means I am traveling to beach, something like that. So we will say ich fahre an das Meer. आन दास मेयर. हियर अगर हम किसी सी की या ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो पानी से भरी हुई है, वी यूज़ आन. वी हैव डिस्कस दैट ऑलरेडी. सो इश फार आन दास मेयर. आन के बाद का जो पार्ट है दैट विल बी इन द अक्यूजेटिव फॉर्म, एंड दास स्टेज एज दास इन अक्यूजेटिव. सो दास मेयर मीन्स सी. नाउ नेक्स्ट, वोइन फेयर्ड एर इन उर्लाub. Where is he traveling to Urlaub? And now I want to say that he will stay at home. So I will say bleibt zu Hause. He will stay at home. Bleiben जो वर्ब थी टू स्टे,
उसको अगर हम कॉन्जुगेट करेंगे तो एर के हिसाब से कॉन्जुगेशन उसकी ब्लाइब्ड बनेगी. ऑन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल फाइंड द कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब ब्लाइब. और जहाँ पे ब्लाइब बना है वी यूज सू, जेड यू, सेट ऊ, सू हाउस, राइट. नाउ नेक्स्ट wohin fährt er, where is he traveling again, so er fährt nach Hause. अगर हम ट्रैवलिंग की बात करेंगे, कोई पर्सन घर की तरफ जा रहा है, वी विल यूज nach. और अगर घर पे रुक रहा है, वी विल यूज सू. दैट इज अ डिफरेंस, कीप इन माइंड, राइट. नाउ सी द कॉन्जुगेशन ऑफ bleiben. Bleiben means to stay. With ich we use bleibe, B-L-E-I-B-E. Auf Deutsch B-L-A-I-B-E, bleibe. With du, bleibst. With RSZ, bleibt. With ihr, bleibt. With sie and sie means formal you and they, we use bleiben. With wir, we use bleiben again. Now the usual articles जो हम यूज़ करते हैं इस तरह के कन्वर्सेशन में, नॉर्मल आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि डेस्टिनेशंस या तो सिटी का नाम रहेगा या कंट्री का नाम रहेगा या कोई प्लेस रहेगी या फिर बीच रहेगा, इस तरह की चीज़ें वो थोड़ा बेसिक हम डिस्कस करेंगे. सो विद जो मस्कुलिन में आएंगे दैट विल बी देयर से इज लेक, देयर बोडनसे दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लेक, देयर फ्लुस that is the river, their wald that is forest, and their Schwarzwald that is black forest. So इन सब में जो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे दैट इज़ देयर, और जब हम आर्टिकल यूज़ करेंगे क्योंकि वो अक्यूजेटिव फॉर्म में होगा तो सब के सब देयर से देन में चेंज हो जाएंगे, राइट. और उनके आगे जो प्रपोजिशंस है दैट वी विल यूज़ अकॉर्डिंगली. ऐसे ही जो फेमिनिन के केसेस हैं जो आपके सामने एग्जांपल्स आए हुए हैं, इनको ध्यान से देखें. इनमें जिन भी डेस्टिनेशंस के आर्टिकल हैं अगर वो फेमिनिन है तो वो दी के दी ही रहेंगे, क्योंकि दी जो है वो नॉमिनेटिव से जब एक्यूजेटिव रहता है दैट स्टेज एज दी ओनली. और आगे इन आन जो है आउफ है वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पुट होगा. सो जस्ट गो थ्रू विद दिस. ऐसे ही हमने न्यूट्रल के और प्लूरल के केसेस में भी दे रखा है कि अगर न्यूट्रल है मीन्स जिनके आगे आर्टिकल दास प्रेजेंट है वो दास का दास ही रहेगा अक्यूजेटिव में भी, और प्लूरल में जिनके आगे दी प्रेजेंट है वो दी का दी रहेगा अक्यूजेटिव फॉर्म में, राइट. नाउ एक छोटी सी हिंट अगेन आप लोगों को ये समझने के लिए कि इन आन और आउफ में डिफरेंस क्या है. इन हम यूज़ करते हैं जैसे कि फिगर आपके सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे. इन का मतलब जब हम किसी जगह के अंदर पहुंच गए, दैट एरो गोज इन दैट सर्कल, सो दैट इज़ इन. आन मतलब उसकी सिर्फ आउटर जो शेल है उसकी जो रीच है वहाँ तक पहुँचे हम सिर्फ, और आउट मतलब उस चीज़ के ऊपर. इसीलिए हम जब फॉरेस्ट की बात करते हैं वी यूज़ इन, अगर हम समुद्र की सी की बात करते हैं वी यूज़ आन, और अगर हम यूज़ करते हैं आइलैंड के लिए वी यूज़ आउट. क्लियर. सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. जो भी आपको बताया गया है कृपया इसे ध्यान से देखें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक बेसिक कन्वर्सेशन के लिए. सो दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच.